हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स के एडिशन में। और इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो हमने सीरीज़ चालू की थी उस सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है, यानी सेकंड पार्ट है सितंबर के करंट अफेयर्स का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक के इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इस सेक्शन में मैंने इंपॉर्टेंट डेज कवर नहीं किए हैं सितंबर के। इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक विल लॉन्च न्यू लोन स्कीम सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। कौन सा बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए नई ऋण योजना सफल लॉन्च करेगा। तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जो भी ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स होते हैं यानी कपास की खेती करने वालों के लिए सफल योजना लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक है स्टॉप्ड इन ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा जारी ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है। तो हाल ही में जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है इन्होंने जारी किया है ईज बैंकिंग रिफॉर्म 2.0 और इस इंडेक्स में टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग। प्रथम भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो अभी हाल ही में आयोजित हुई थी इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक त्रिपक्षीय वार्ता और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया हर्षवर्धन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड आसोल चीनी कैंपेन टू कर्ब फेक न्यूज़। किस देश ने नकली समाचारों पर अंकुश लगाने के लिए आसोल चीनी अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो फेक न्यूज़ होती हैं, आपको पता है फेक न्यूज़ कितनी डेंजरस हैं। कोई भी चीज़ रातों रात वायरल हो जाती है, खासकर अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैलती है। तो ऐसी फेक न्यूज़ को बढ़ने से रोकने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए अभी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया है और उसका नाम दिया गया है आसोल चीनी। ओके, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड PM मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की है फिश फार्मिंग से रिलेटेड और उस स्कीम का नाम है PM मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली एकीकृत वायु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो अभी हाल ही में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी ने, जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पे भारत की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ नेम्ड इट्स सिग्नस स्पेसक्राफ्ट एस SS कल्पना चावला। किस एरोस्पेस कंपनी ने अपने अगले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम SS कल्पना चावला रखा है। तो अभी हाल ही में जो नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो उनका अगला आने वाला सिग्नस स्पेसक्राफ्ट है तो इसका नाम रखा जाएगा, जो पहली भारतीय मूल की महिला हैं जो स्पेस पे गई हैं गई थी कल्पना चावला, तो उनके नाम पे उस सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा जाएगा और वो नाम होगा SS कल्पना चावला। और ये जो नॉर्थरोप ग्रुमन कॉरपोरेशन है तो ये जितने भी सिग्नस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती है ये कंपनी, तो सबका नाम किसी एस्ट्रोनॉट के नाम पे ही रखा जाता है। ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने कुछ अलग चीज़ें की हैं हट के, जिनकी अलग पहचान है, तो ऐसे एस्ट्रोनॉट्स के नाम पे वो अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट के नाम रखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ लार्जेस्ट पिगरी मिशन हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में मेघालय में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या एयरपोर्ट है इसे डेवलप किया जाएगा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। 10वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तभी हाल ही में 10वीं ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं V मुरलीधरन जी ने।
पी मुरलीधरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। तो जो कर्नाटका का हुबाली रेलवे स्टेशन है, तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि अब जो हुबाली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के अब रखा जाएगा श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड नागालैंड्स फर्स्ट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेलीहेल्थ इन कोहिमा। कोहिमा में नागालैंड का पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म नागा टेलीहेल्थ किसने शुरू किया है। तो जो नागालैंड का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एस पेंगन्यू फोम जी ने इनॉग्रेट किया है नागालैंड का पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है नागा टेली हेल्थ। ओके, तो एस पेंगन्यू फोम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द वुशु वर्ल्ड चैंपियन आफ्टर हिज और हर सिल्वर मेडल प्रमोटेड टू गोल्ड मेडल। हाल ही में रजत पदक का स्वर्ण पदक में अपग्रेड होने के बाद वुशु विश्व चैंपियन कौन बना है। तो अभी हाल ही में इंडिया की पूनम खत्री को वुशु वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे प्रमोट किया गया है, क्योंकि इन्हें पिछले साल जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पे इन्हें सिल्वर मेडल मिला था, और जो फर्स्ट नंबर पे थी ईरान की मरियम। ओके, ईरान की मरियम को गोल्ड मेडल मिला था, और हाल ही में उनका डोप टेस्ट हुआ और वो डोप टेस्ट में फेल हो गई, तो इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जो पूनम खत्री का सिल्वर मेडल था इसे अपग्रेड कर दिया गया है गोल्ड मेडल पे। तो इस अपग्रेडेशन के बाद जो पूनम खत्री हैं वो वुशु वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं 2019 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में वेटरन एक्टर परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ री इंट्रोड्यूस्ड दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य सरकार ने दोबारा शुरू की है। तभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं के 100% कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तभी हाल ही में भारत सरकार ने 5 स्टार विलेजेस नाम से एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत जो भी ग्रामीण एरिया हैं, रूरल एरियाज़ हैं, तो इंश्योर किया जाएगा कि वो रूरल एरियाज़ को जो भी पोस्टल स्कीम्स निकलती हैं तो पूरे 100% उनको कवर किया जाए उस स्कीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक प्रावधान आपूर्ति और सेवाओं के रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ रेसिप्रोकल प्रोविजन सप्लाईज एंड सर्विसेज पे एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पैनलिस्ट इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल के पैनलिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया है पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए, और उसमें 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है, यानी 11 पैनलिस्ट रखे गए हैं, और उन 11 में से एक भारतीय पैनलिस्ट भी हैं जिनका नाम है प्रीति सूदन। ओके, प्रीति सूदन को चुना गया है एक पैनलिस्ट के तौर पे इस पैनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वॉन द कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020। किस टीम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 जीता है। तो अभी हाल ही में जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है 2020 का वो संपन्न हुआ है, और इस साल इसका 8th एडिशन था, और इस साल विनर बनी है त्रिनबैगो नाइट राइडर्स, यानी जो 8वां सीज़न है या कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 है उसे जीता है त्रिनबैगो नाइट राइडर्स ने, और इन्होंने फाइनल में हराया है सेंट लूसिया जोक्स को। और जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है ये क्रिकेट का डोमेस्टिक लीग है वेस्ट इंडीज़ में। ओके, जिस तरह से भारत में IPL चलता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह से वेस्ट इंडीज़ में CPL चलता है, यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग। और CPL से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है, आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले कि जो प्रवीण तांबे हैं, ओके, प्रवीण तांबे, तो ये पहले भारतीय बने हैं जो कि CPL खेले इस साल, यानी CPL की पूरी हिस्ट्री में इकलौते भारतीय हैं प्रवीण तांबे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020।
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तभी हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के लिए जारी किया गया और इस इंडेक्स में भारत का रैंक रहा 105th, यानी भारत रहा 105वें नंबर पे। और इस इंडेक्स में टोटल 162 कंट्रीज़ थी, यानी 162 कंट्रीज़ ने को जगह मिली इस इंडेक्स में, और भारत की रैंक रही उनमें से 105। वहीं बात करें तो इस लिस्ट पे टॉप किया है हांगकांग ने, दूसरे नंबर पे रहा सिंगापुर, तीसरे पे रहा न्यूजीलैंड और भारत रहा 105वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड? यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन टेम्पल हैज़ गॉट द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन? किस भारतीय मंदिर को विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण मिला है? तभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है उसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स? किस बैंक ने स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है? तभी हाल ही में ICICI बैंक ने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम का नाम है आई स्टार्टअप 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 एंड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज? क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज को किसने लॉन्च किया है? तो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और उसके साथ ही स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस द वर्चुअल कॉन्क्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी? 21वीं शताब्दी में स्कूली शिक्षा पर आभासी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराया गया था, एक आभासी सम्मेलन। उस सम्मेलन का नाम था स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी में स्कूली शिक्षा, और यहाँ पे संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वर्चुअल मीट ऑफ G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स? G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई थी और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संतोष गंगवार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2019? किस राज्य ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में टॉप किया है? तभी हाल ही में 2019 के लिए स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है गुजरात ने। वहीं यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किया है अंडमान एंड निकोबार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन द WSIS विनर प्राइज 2020 फॉर सबूत साथी प्रोजेक्ट? किस राज्य ने साबुत साथी परियोजना के लिए WSIS विजेता पुरस्कार 2020 जीता है? तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने या पश्चिम बंगाल की सरकार ने वहाँ की एक परियोजना थी साबुत साथी, उसके लिए WSIS विनर प्राइज 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वेलफेयर स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर नेम्ड गरिमा? किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नाम की कल्याणकारी योजना शुरू की है? तभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो वहाँ के स्वच्छता कर्मचारी हैं उनके लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है और उसका नाम है गरिमा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू एस्टोनिया? एस्टोनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में रवीश कुमार जी को एस्टोनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो रवीश कुमार जी हैं अभी फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। तो ये फिनलैंड और एस्टोनिया दोनों ही देशों में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त रहेंगे। इसके अलावा जो CB जॉर्ज हैं इन्हें कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। राहुल श्रीवास्तव जी को रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो राज श्रीवास्तव हैं, राज श्रीवास्तव को भी हाल ही में क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज साइंड MOU विथ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर प्रमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य ने किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने वहाँ के फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मूडीज एस्टिमेशन व्हाट विल बी इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर 2020-21। मूडी के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर क्या होगी? तो अभी हाल ही में जो मूडीज़ है उन्होंने एस्टिमेशन दिया है भारत के GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, और उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो भारत की GDP है फिजिकल ईयर 2020-21 में वो -11.5% की दर से उसका विकास होगा, यानी कि जो GDP है उसमें 11.5% की गिरावट आएगी। माइनस यहाँ पे दर्शाता है कि गिरावट, तो जो GDP है उसमें 11.5% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना की घोषणा की है? तभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम की घोषणा की है वहाँ के जो भी जम्मू और कश्मीर के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाला है? तो बेंगलुरु में फरवरी 2021 में फरवरी 2021 में जो एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण होने वाला है वो ऑर्गेनाइज करा जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द US ओपन 2020 इन मेंस सिंगल कैटेगरी। पुरुषों के एकल श्रेणी में US ओपन 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो US ओपन है साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम वो संपन्न हुआ है और मेंस कैटेगरी में जीता है सिंगल्स में डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम ने जीता है 2020 का US ओपन मेंस सिंगल कैटेगरी में, और इन्होंने हराया फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। तो सबसे पहले मेंस की सिंगल कैटेगरी में जीता है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने। उसके बाद मेंस डबल्स में जीता है क्रोएशिया के मेट पेविक और ब्राज़ील के ब्रूनो सोर्स ने। उसके बाद वुमेंस की सिंगल कैटेगरी में जापान की नाओमी ओसाका ने जीता, और वुमेंस की डबल्स कैटेगरी में जर्मनी की लॉरा सीजमुंड ने और रसिया की वेरा वोनरेवा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 संपन्न हुई है और फिर से जीत लिया इसे लुइस हैमिल्टन ने, जो वर्ल्ड चैम्पियन है फ़िलहाल फार्मूला 1 की रेसिंग में। लुइस हैमिल्टन इन्होंने जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020, और दूसरे नंबर पे रहे वोल्टेरी बोटास, तीसरे पे रहे अलेक्जेंडर एल्बॉन और चौथे पे रहे डैनियल रिकियार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी पहली हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी यानी कि विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम टू कवर 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज अक्रॉस द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट के 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज यानी लाभार्थी लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ एड्रेस्ड द 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हाई लेवल फोरम ऑन कल्चर ऑफ पीस। शांति की संस्कृति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय फोरम के 74वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तभी हाल ही में जो 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने एक हाई लेवल फोरम ऑर्गेनाइज कराया था कल्चर ऑफ पीस के ऊपर वर्चुअली, और वहाँ पे एड्रेस दिया है यानी संबोधित किया है उसे जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस ने। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में
योशिहिदे सुगा चुने गए हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। तो जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने स्वास्थ्य के चलते इस्तीफ़ा दिया था कुछ ही दिनों पहले, और अभी हाल ही में जो योशिहिदे सुगा हैं इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ताकियो कोनिशी, ओके, ऑप्शन नंबर 3, ताकियो कोनिशी को भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया है। इसके अलावा जो लीज़ा कैम्पबेल हैं, लीज़ा कैम्पबेल अभी हाल ही में जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है वहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। जो केनिची अयुकावा हैं, इन्हें अभी हाल ही में SIAM के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आर मसाकुई हैं, आर मसाकुई अभी हाल ही में जमैका में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राजेश खुल्लर, ओके, राजेश खुल्लर जी को नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। और जो अश्वनी भाटिया हैं, इन्हें अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में नियुक्त किया गया था। जो सुब्रमण्यन शर्मा हैं, इन्हें कुछ ही दिनों पहले जो L&T है, लार्सन एंड टोब्रो, वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया था। और जो GP गर्ग हैं, इन्हें अभी हाल ही में सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल कोविड-19। किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तभी हाल ही में सुभाष कामत को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, ये बने हैं UPSC के चेयरमैन। जो किशोर रुंगता हैं, ये बने हैं जो फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके साउथ रीजन के चेयरमैन बने हैं। और जो विनोद कुमार यादव हैं, ये अभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड है, ओके, रेलवे बोर्ड के फर्स्ट CEO बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन रिसेंटली। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना है। तभी हाल ही में इंडिया बना है यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स एस्टिमेशन व्हाट विल बी द इंडिया GDP ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2020-21। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितनी वृद्धि होगी। तभी हाल ही में जो S&P ग्लोबल रेटिंग है, उन्होंने अपना एस्टिमेशन दिया है और उनके एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत का GDP है यानी सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में -9% की दर से घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020 शुरू की है। तभी हाल ही में गुजरात सरकार ने जो गुजरात की महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके, SHG, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टाइड अप विथ यस बैंक टू इंटर इनटू बैंक एश्योरेंस। किस बैंक कंपनी ने बैंक एश्योरेंस में आने के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। तभी हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है बैंक एश्योरेंस में आने के लिए। तो ये जो टर्म है बैंक एश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है। तो जो बैंक एश्योरेंस है ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो है बैंक और दूसरा है इंश्योरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ICICI लोम्बार्ड है ये इंश्योरेंस कंपनी है और जो यस बैंक है वो एक बैंक है। तो जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है अपने जो भी उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक के कस्टमर्स को बेचे जाते हैं।
तो इससे होता क्या है कि जो बैंक है और जो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो ये जो टाई अप होता है बैंक के बीच में और इंश्योरेंस की कंपनी के बीच में, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बैंक कस्टमर्स के लिए, तो इस टाई अप को बोला जाता है बैंक एश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन लेड। जम्मू और कश्मीर के किस शहर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है? तभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹900 करोड़ इन बिहार। बिहार में 900 करोड़ रुपए की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और उन तीनों पेट्रोलियम परियोजनाओं की जो लागत है टोटल मिला के वो है लगभग 900 करोड़ रुपए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में समीर कुमार खरे जी को ऑप्शन नंबर 4 समीर कुमार खरे जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी कल ही हमने पढ़ा था कि जो राजेश खुल्लर हैं, इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो अश्विनी भाटिया हैं, इन्हें अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो अशोक लवासा हैं, अशोक लवासा पहले भारत के इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और वो ADB के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और अशोक लवासा जी ने रेजिग्नेशन दिया है भारत के चुनाव आयुक्त के पद से, तो उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो राजीव कुमार बने हैं भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर। ओके, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020। यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो HDFC के MD और CEO हैं आदित्य पुरी जी, इन्हें हाल ही में जो यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है 2020 का, उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो राइट आंसर है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ बिहार डज द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स। बिहार के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक नए एम्स के इस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दी है, यानी दरभंगा में भी अब खोला जाएगा एक नया एम्स, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है ये पेटीएम का ही एक पार्ट है। ओके, पेटीएम का ही एक पार्ट है। ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलग अलग तरह के गेम खेल सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं और वहाँ पे रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। तो ये भी नया लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। उसके अलावा रोहित शर्मा को भी हाल ही में जो एक स्पोर्ट्स का आईबियर ब्रांड है, ओके, ओकले, ओके, ये स्पोर्ट्स के चश्मे बनाती है कंपनी, तो ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। उसके अलावा जो सुरेश रैना हैं, इन्हें भी हाल ही में 9 स्टैक्स, ओके, 9 स्टैक्स एक ऐप है जो कि एक ऑनलाइन पोकर गेम का ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन पोकर खेल सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है 9 स्टैक और इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश रैना को। और जो भुवनेश्वर कुमार हैं और उन्हीं के साथ वुमेंस क्रिकेट टीम से स्मृति मंधाना को एक ऐप है प्लेयर स्पॉट, ओके, प्लेयर स्पॉट। तो इस प्लेयर स्पॉट के एम्बेसडर के रूप में भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ यस बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर्स ऑफ यस बैंक। किस बीमा कंपनी ने यस बैंक के ग्राहकों को अपने उत्पाद वितरित करने के लिए यस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत जो SBI जनरल इंश्योरेंस है वो अपने जो भी इनके नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट हैं
तो इन प्रोडक्ट्स को वो बेचेगी यस बैंक के कस्टमर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट रिसेंटली। हाल ही में संसद द्वारा विमानों के लिए कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया है। तभी हाल ही में पार्लियामेंट ने एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 को पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक सितंबर एस्टिमेशन व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 2020-21। एशियाई विकास बैंक के सितंबर के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या होगी। तभी हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने सितंबर में एक और एस्टिमेशन दिया है भारत के जीडीपी को लेकर, और उस एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत का जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद वो -9% की दर से नीचे आएगा। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मतलब अप्रैल और मई में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एस्टिमेशन दिया था कि जो भारत की जीडीपी है वो -4% की दर से नीचे आएगी, और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हालात सुधर नहीं रहे हैं, तो इसलिए एडीबी ने अपना नया एस्टिमेशन दिया है, और नया एस्टिमेशन के अनुसार जो नई गिरावट की दर है वो है -9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में मार्गरेट एटवुड को डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डीआरडीओ विल ओपन अ न्यू रिसर्च लैब। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ एक नई अनुसंधान प्रयोगशाला खोलेगा। तो हाल ही में जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी डीआरडीओ, उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जो डीआरडीओ है एक नई रिसर्च लैब खोलने वाला है। विच कंट्री अलॉन्ग विथ इंडिया हैज़ कंडक्टेड 10th DTTI ग्रुप मीटिंग वर्चुअली। भारत के साथ किस देश ने 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की है। तभी हाल ही में भारत और यूएसए ने मिलकर 10वीं DTTI ग्रुप मीटिंग आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट। हाल ही में आयोजित G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तभी हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई, और इस बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया, और इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड IBSA फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। हाल ही में आयोजित IBSA विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो हाल ही में IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें से IBSA है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका यानी IBSA। तो IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और वहाँ पे भारत की अध्यक्षता की है भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। एस जयशंकर जी ने IBSA के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एस्टिमेशन व्हाट विल बी द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 2020-21। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो विकास दर है वो क्या होगा। तो अभी हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपना एस्टिमेशन दिया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद के ग्रोथ रेट के लिए फिजिकल ईयर 2020-21 में, और उनके एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत का जीडीपी है 2020-21 में 10.2% की दर से गिरावट आएगी उसमें। जो माइनस है ये माइनस इंडिकेट कर रहा है गिरावट को। तो 10.2% की गिरावट आएगी वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक टाइटन हैज़ लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉचेस टाइटन पे। किस बैंक की साझेदारी में टाइटन ने टाइटन पे नामक संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया है। तो जो घड़ी निर्माता कंपनी है टाइटन, टाइटन कंपनी ने अभी हाल ही में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, और इस पार्टनरशिप के तहत एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच लॉन्च की गई है, और उस वॉच का नाम दिया गया है टाइटन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज एन ऑब्जर्वर। हाल ही में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ है। तभी हाल ही में भारत।
इंडिया एज अ ऑब्जर्वर शामिल हुआ है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जर्वर, काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि जो इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कुछ स्टेट्स को या कुछ कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलता है। तो ये ऑब्जर्वर होता क्या है, तो कोई भी कंट्री अगर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है और अगर उसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल जाता है तो वो कंट्री उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मीटिंग है और जो भी इवेंट्स हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट रह सकती है, यानी उसमें शामिल हो सकती है। तो ध्यान ये दीजिएगा कि वहाँ पे वो सिर्फ शामिल हो सकती है ऑब्जर्व करने के लिए, बाकी किसी भी इवेंट या मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। वो ऑब्जर्वर है, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है। तभी हाल ही में पार्लियामेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020 को पास कर दिया है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ मीडिएटेड द अब्राहम एकॉर्ड पीस डील बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन। इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच किस देश ने अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौते की मध्यस्थता की है। तभी हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में एक ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं और उस शांति समझौते का नाम दिया गया है अब्राहम एकॉर्ड। और इस अब्राहम एकॉर्ड को मीडिएट किया है यूएसए ने, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मीडिएट किया है अब्राहम एकॉर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द न्यू नेम फॉर आगराज अंडर कंस्ट्रक्शन मुगल म्यूजियम। आगरा के निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम क्या होगा। तो 2016 में जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव जी, ओके, जब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे 2016 में, तब आधारशिला रखी गई थी एक नए म्यूज़ियम बनाने की आगरा में। उसका नाम था उस समय मुग़ल म्यूज़ियम, लेकिन काम अधूरा रह गया और अभी योगी आदित्यनाथ जी आ गए हैं सरकार में, तो अब उन्होंने इसका काम दोबारा से करवाना शुरू किया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि जो मुग़ल म्यूज़ियम नाम था इसको चेंज कर दिया जाएगा और इस म्यूज़ियम का नया नाम रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम नाम रखा जाएगा नया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। तभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जारी की है 2020 का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी मानव पूंजी सूचकांक, और उस इंडेक्स में भारत है 116वें नंबर पे। ओके, यानी इंडिया की रैंक है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 116th। वहीं इस रैंकिंग में टॉप किया इस साल सिंगापुर ने। ओके, सिंगापुर का स्कोर रहा 0.88, दूसरे नंबर पे रहा हांगकांग 0.81 के साथ और तीसरे नंबर पे रहा जापान 0.80 के साथ, और भारत रहा 116वें नंबर पे और भारत का स्कोर रहा 0.49। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है। तो अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है और 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर ने। ओके, सिंगापुर ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड 10th ब्रिक्स एनएसए समिट। हाल ही में आयोजित 10वें ब्रिक्स एनएसए शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तभी हाल ही में ब्रिक्स की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी मीटिंग हुई है 10वीं, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की है रसिया ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 रसिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4th ग्लोबल आयुर्वेद समिट। हाल ही में 4थे ग्लोबल आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने 4th ग्लोबल आयुर्वेद समिट को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विथ कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो हाल ही में इटली का फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट जिसे कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग का सर्टिफिकेशन मिला है। ओके, फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आर्थिका स्पंदना लोन डिसबर्सल स्कीम। किस राज्य ने आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण योजना शुरू की है। तभी हाल ही में कर्नाटका सरकार ने शुरू किया है आर्थिका स्पंदना नामक एक ऋण वितरण योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच PSU हैज साइंड MOU विथ स्विस रैपिड AG टू ब्रिंग मैगलेव ट्रेन्स टू इंडिया। मैगलेव ट्रेनों को भारत में लाने के लिए किस PSU ने स्विस राइड AG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL ने स्विस रैपिड AG के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो मैगलेव ट्रेन्स हैं इनको भारत में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इन ओवरऑल हैप्पीनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के ओवरऑल वर्ग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तभी हाल ही में सबसे पहली बार हुआ है ये कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है और इस रिपोर्ट की ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है मिजोरम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंस कंपनी हैज़ लॉन्च अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम। किस वित्त कंपनी ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने शुरू किया है अपना घर ड्रीम्स नाम से एक होम लोन स्कीम। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक कोसी रेल महासेतु इन बिहार। बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। तो ये महासेतु एक रेलवे ब्रिज है जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ लॉन्च नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है? तो अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जम्मू और कश्मीर के लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज यूनाइटेड नेशंस लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 के युवा वर्ग की संयुक्त राष्ट्र की सूची में किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने 2020 के लिए क्लास ऑफ यंग लीडर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में जगह मिली है 17 लोगों को और इस 17 में भारत के उदित सिंघल शामिल हैं। ओके, तो भारत की तरफ से उदित सिंघल को नामित किया गया है इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड सब्सिडी स्कीम्स फॉर ई-स्कूटर्स एंड ई-रिक्शास। किस राज्य ने ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इशू अ सॉवरेन SDG बॉन्ड। सॉवरेन SDG बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में मैक्सिको बना है विश्व का पहला देश जिन्होंने सॉवरेन SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बॉन्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। हाल ही में किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहाँ की जो मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने फार्मर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में अपना रेजिग्नेशन दे दिया और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने उनका रेजिग्नेशन जो है वो स्वीकार कर लिया और उनकी जगह जो इंडिया के यूनियन फार्मर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ओके, नरेंद्र सिंह तोमर जी को एडिशनल चार्ज मिल गया है अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 6th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीट। 6वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के संजय धतोरे जी, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है 6वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अनिल धस्माना जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट रिसेंटली स्वच्छता कैफ़े वॉज इनॉग्रेटेड। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया गया है? तभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया है हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफ़े। तो ये थे सितंबर मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है मंथली, उसका सेकंड पार्ट, जहाँ पे कवर किए गए हैं अब 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और जो बाकी के बचे हुए करंट अफेयर्स हैं सितंबर के वो कवर किए जाएंगे वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सभी प्लेटफॉर्म में। उसके साथ ही चैनल पे
डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियो बनाया गया है ताकि समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं फिर वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहाँ पे डिस्कस करेंगे 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।